Magnesium carbide is specially adapted to disease of women. Spasmodic or hysterical complaint कॉम्प्लिकेटेड विद यूटेराइन डिजीज। स्पाज्मोडिक कंप्लेन हो सकता है या फिर हिस्टेरिकल कंप्लेन भी हो सकती है, एंड दैट इज यूजुअली एसोसिएटेड विद यूटेराइन डिजीज। मतलब हो सकता है पेशेंट कोई आपके पास आए और उसको यूट्राइन डिजीजेज है, कोई यूट्राइन फिब्रॉइड है या ब्लीडिंग बहुत ज्यादा हो रही है, और उसके साथ साथ में आपको हिस्टेरिकल कंप्लेन भी मिल सकता है। या फिर स्पाज्मोडिक इन्फेक्शन भी हो सकते हैं, मान लो उसको कोलिक की पेन हो रहा है या कुछ इपिलेप्टिक अटैक टाइप आ रहा है, या फिर कोई भी स्पाज्मोडिक कंप्लेन को डेवलप हो सकती है। who have suffered for years from the attack of indigestion and biliousness। मतलब सालों से उसका जैसे नहीं पेट जिसका खराब रहता है, तो उस तरह से ये पेशेंट होते हैं कि हमेशा उनके कुछ ना कुछ दिक्कत ही बनी रहती है गैस्ट्रिक रिलेटेड। who suffered from years attack of indigestion and biliousness। Children during difficult dentation are unable to digest milk। इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सिम्टम। मदर काफी ज्यादा परेशान रहती है इसको लेके कि बच्चा दूध ही नहीं हजम कर पाता है। ठीक है, जो भी दूध पिएगा, इट कॉजेज पेन इन स्टमक एंड पासेज अनडाइजेस्टेड। फनी रैकेटिक एंड हु क्रेव स्वीट। मतलब दुबला पतला बच्चा होता है और इनको स्वीट का बहुत ज्यादा क्रेविंग है। तो अगर बच्चा मिल्क डाइजेस्ट नहीं कर पा रहा है, इट पासेज अनडाइजेस्टेड, बच्चा दुबला पतला है, रकाइटिक है, देन यू कैन थिंक अबाउट मैग्नीशियम कार्ब। रकाइटिक होता है एक, और एक रकाइटिस होता है, क्या अंतर होता है? इज देयर एनी डिफरेंस या फिर दोनों एक ही है? बोलो। इट इज इन्फ्लेमेशन ऑफ स्पाइन। इसका स्पाइन। ठीक है। और ये क्या है? ये इसको पुराना पहले जाता था, पहले इसको रिकेट्स को ऐसा बोला जाता था, रिकेट्स। ठीक है, तो ओल्ड फैशन मेडिकल टर्म फॉर रिकेट्स, इसको रखा है इसको। तो ये थोड़ा सा देख सकते हैं आप। ग्रेट सेंसिटिवनेस टू नॉइस। जैसे नॉइस के लिए बहुत ज्यादा जो सेंसिटिव मेडिसिन है, इग्नेसिया है, नक्स है, थेरिडियन है, उसी तरह से मैग्नीशियम कार्ब इज ऑल्सो मेडिसिन फॉर ग्रेट सेंसिटिवनेस ऑफ नॉइस। थोड़ा सा भी कहीं तेज आवाज या कुछ हो रहा है तो इनको बर्दाश्त नहीं होता। हेडेक एवरी 6 वीक इन फोरहेड एंड अराउंड आईज एज इफ इट वुड बस्ट। हर 6 वीक में इनको हेडक होता है, मतलब हर 1 डेढ़ महीने में हेडक इनको होता है, और बहुत सीवियर हेडक होगा इनको, ऐसा लगेगा कि जैसे ये हेड बस्ट हो जाएगा। एग्रीवेशन फ्रॉम मोशन एंड ओपन एयर, एमुलेशन फ्रॉम लाइंग डाउन एंड स्ट्रॉन्ग प्रेशर। अगर पेशेंट चुपचाप लेट जाए और कोई उसका सर दबा दे, खुद ही हाथ से ऐसे करके सर दबा दे, तो उसको आराम होगा स्ट्रॉन्ग प्रेशर से, जैसे कि प्लक्सटिला को आराम होता है, उसी तरह से पेशेंट को लाइंग डाउन एंड स्ट्रॉन्ग प्रेशर से आराम। एंड रैपिंग अप वार्मली, या अच्छे से उसको बांध ले साइलिसिया और स्ट्रॉन्सियम कार्ब की तरह, तब भी इसका हेडक आराम हो। तो हेडक इसका एवरी 6 वीक में है। बस्टिंग टाइप का हेडक है, मोशन से ओपन एयर से एग्रेवेशन हो रहा है, लाइंग डाउन और स्ट्रॉन्ग प्रेशर से आराम होता है पल्सेटिला में। रैपिंग अप वार्मली से भी आराम है, साइलिसिया और स्ट्रॉन्सियम कार्ब। ग्रेट टेंडेंसी ऑफ हेड टू स्वेट, जैसे कैलकेरिया सेनिकुला और साइनिसिया होता है, वैसे इसमें भी हेड से बहुत ज्यादा पसीना आता है। देख लीजिए, यहाँ पे आप लोगों को दिख रहा होगा ना कितना ज्यादा हेड में स्वेटिंग। कैलकेरिया सेनिकुला साइनिसिया की तरह मैक। कॉन्टिन्यूअल राइजिंग ऑफ वाइट फ्रोथ इन माउथ, इस तरह से लगातार मुंह से, जैसे नहीं कुछ लोग निकालते रहते हैं ऐसे, वैसे इनमें भी होगा कॉन्टिन्यूअल रेजिंग ऑफ वाइट फ्रोथ इन माउथ। इरेक्टेशन टेस्टिंग लाइक रोटन एग एंड लाइक अनियन। तो अनियन की तरह या फिर सड़े हुए अंडे की तरह इरेक्टेशन होते हैं इनको। जब डकार आएगा तो ऐसा मुंह में स्वाद भर जाएगा जैसे कि प्याज हो या फिर सड़ा हुआ अंडा हो। तो अंडा ठीक है। ब्रेथ स्मेल ऑफ अनियन, अगर कोई सांस लेता है उसकी ब्रेथ अनियन की तरह स्मेल कर रहे तो कौन सी मेडिसिन हो जाएगा? बोलो फिनाइल नाइट्रा।
टूथ वेरी इंपॉर्टेंट सिम्टम। टूथ अनबियरेबल व्हेन फूड टचेज द टीथ। जब भी पेशेंट खाना वगैरह खाएगा तो बहुत तेज उसको दांत में दर्द होगा। प्रेसिंग पेन इन लीवर रीजन व्हेन वॉकिंग। जब भी पेशेंट मूव करेगा तो यहाँ पे लीवर रीजन में एक उसको प्रेसिंग टाइप का पेन फील होगा। एग्रेवेशन लाइंग ऑन राइट साइड, और उसी साइड पे अगर लेटेगा तो पेशेंट का दर्द और ज्यादा बढ़ जाएगा। जैसे किस मेडिसिन में होता है, पेशेंट कॉन्टिन्यूअस रबिंग एंड शेकिंग द लीवर रीजन। पोडोफाइलम। पोडोफाइलम। यस, तो ये है पोडोफाइलम का सिम्टम। और अगर इस रीजन में पेन हो रहा है चलने फिरने से तो दिस इज द सिम्टम ऑफ मैक। कॉन्स्टिपेशन, स्टूल हार्ड है, स्कैंटी है, लार्ज है, नोटी है, लाइक शीप डंग। जैसे शीप है ना, शीप डंग है, इसी तरह से इनका भी स्टूल होता है कि स्कैंटी, लार्ज एंड नोटी टाइप का होता है। डिफिकल्ट टू पास, क्रम्बलिंग एट द वर्ज ऑफ इट, वेरी इंपॉर्टेंट सिम्टम। कि जब स्टूल पास होता है ना तो इतना ज्यादा हार्ड है कि क्रम्बल, टुकड़े टुकड़े हो जाता है बिखर के एट द वर्ज ऑफ एनस। तो इसमें जैसे और मेडिसिन आपको याद रखना है, तीनों म्यूर याद कर लो, अमोनियम म्यूर, नाइट्रम म्यूर, और आपका ये मैग्नीशियम म्यूर। सॉरी, हम लोग मैग्नीशियम म्यूर पढ़ रहे हैं। हाँ। तो इनका कॉन्स्टिपेशन इंपॉर्टेंट है कि कॉन्स्टिपेशन में क्या है, स्टूल हार्ड है, स्कैंटी है, लार्ज है, और शेप डंग लाइक इनका स्टूल होता है। कॉन्स्टिपेशन ऑफ इन्फेंट ड्यूरिंग डेंटिशन, अभी कुछ दिन पहले हम लोगों ने और पढ़ा था ना, इसमें इन्फेंट में जिसमें कॉन्स्टिपेशन होता है, कौन सी मेडिसिन थी वो? लाइको। यस, लाइकोपोडियम। इसी तरह इसमें मैग्न्यूर में होता है कॉन्स्टिपेशन ऑफ इन्फेंट ड्यूरिंग डेंटिशन। अब इनका यूरिन कैसा है, पेल येलो, कैन ओनली बी पास्ड अप बियरिंग डाउन विद एब्डोमिनल मसल। मतलब इस मेडिसिन का जो पेशेंट है ना, जब एकदम बहुत तेज ताकत लगाएगा और एब्डोमिनल मसल से पूरा प्रेशर लगाएगा तब ये यूरिन को पास कर पाएगा। ऐसा लगता है ब्लैडर इनका इज अनेबल टू पास द यूरिन, मतलब ब्लैडर के से यूरिन पास ही नहीं हो पा रहा है, एब्डोमिनल मसल से इनको प्रेशर लगाना पड़ा। मेंसेस विद ग्रेट एक्साइटमेंट, फ्लो कैसा है, ब्लैक एंड क्लॉटेड। स्पाज में पेन, एग्रेवेशन इन बैक व्हेन वॉकिंग, एक्सटेंडेड इनटू थाई। मतलब यहाँ से पेन इनका नीचे की तरफ एक्सटेंड करे। मेट्रोरेजिया एट नाइट इन बेड एंड कॉजिंग हिस्टीरिया। क्लॉटेड और ब्लैक जो ब्लड है दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट इन केस ऑफ मैग्नेशियम न्यूज, और इसके साथ में ग्रेट एक्साइटमेंट भी रहेगा। ल्यूकोरिया आफ्टर एक्सरसाइज विथ एवरी स्टोर, हर स्टोर के बाद में इनको क्या होगा, लिकोरिया होगा। और आफ्टर एक्सरसाइज, मान लो थोड़ा सा भी पेशेंट ने एक्सरसाइज कर लिया तो उसको लिकोरिया डेवलप होता है, या कहीं पर बहुत ज्यादा वॉक कर लिया या कुछ भी ऐसा एक्सर्शन कर लिया तो उसको लिकोरिया होता है, या लिकोरिया डिस्चार्ज उसका बढ़ जाएगा। फॉलोड बाय मेट्रोरेजिया 2 वीक आफ्टर मेंसेस, 3 और 4 डे। हर 2 वीक बाद इसको क्या होता है, मेंसेस जैसे हुआ उसके 15 दिन बाद इनको लिकोरियल डिस्चार्ज स्टार्ट हो। तो इसमें आपका बराइटाकार, बोविस्टा और कोनियम, और फिर 3-4 दिन तक रहेगा। अच्छा, अभी 6 वीक बाद क्या हो रहा था इनको, हेडेक हो रहा है। हेडेक हो रहा है। इसमें याद रखिएगा 2 वीक बाद में, जिसमें क्या है, लिकोरिया है, और 6 वीक बाद में क्या है, हेडेक हो रहा है। पेल्पिटेशन एंड कार्डियक पेन व्हाइल सिटिंग, एग्रेवेशन बाय मूविंग अबाउट। पेशेंट को पेल्पिटेशन होगा, पेन होगा यहाँ पर, और जैसे ही थोड़ा बहुत चलेगा उसका दर्द और ज्यादा बढ़ जाएगा। कैमोमिला से इसको कंपेयर करना है, एग्रेवेशन एंड एनुलेशन आर नॉट स्पेसिफिकली मेंशन।